हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। और एग्ज़ाम जैसा कि अक्टूबर में शेड्यूल है, पर कुछ लोगों को लग रहा है कि अक्टूबर में होगा या नहीं होगा। तो ये डाउट मुझे भी है कि शायद एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये कह नहीं सकते कंफर्म तब तक जब तक कि नोटिफिकेशन आ नहीं जाता। क्योंकि कोई भरोसा नहीं ईएसबी का कि एक साथ वो 2-3 एग्ज़ाम का वो दे दे, नोटिफिकेशन दे दे। हालांकि ऐसा होगा नहीं। तो मान सकते हैं कि शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है कि वर्ग 2 का अभी हुआ नहीं है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए। और थोड़ा सा डिले का मतलब है कि शायद 1 मंथ, है ना। तो लेकिन कुछ भी हो, मतलब ये सब चीज़ों के चलते पढ़ाई मत रोकना यार, पता है। क्योंकि एक चीज़ आप ये मान के चलो कि अपनी पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब होनी है, खासकर जो लोग मैरिड हैं, है ना। देखो, छोटे छोटे त्योहार अभी बहुत सारे आने हैं, बड़े बड़े त्योहार भी बहुत सारे आने हैं, है ना। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपने मायके जाएंगे, फिर यहाँ वहाँ जाएंगे। जो ससुराल से अलग रहते हैं वो अपनी ससुराल भी जाएंगे। तो डिस्टरबेंस तो होगा, है ना। फेस्टिवल है, सब लोग एंजॉय भी करते हैं, सबके साथ बैठोगे, घूमोगे फिरोगे, बातचीत करोगे, टाइम आपका ख़राब होगा, है ना। सब कुछ करो, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम ख़राब करो, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई कोशिश करना कि छोड़ना मत, है ना। बीच में ब्रेक लगे 2-4 दिन 10 दिन तो ठीक है। 10 दिन नहीं, मतलब 2-4 दिन का ठीक है। एक एक 2-2 दिन का देखो, ब्रेक तो बहुत लगेंगे यार, बहुत ज़्यादा लगेंगे। मतलब मैं खुद अभी से वही सोच रही हूँ कि यार मेरे यहाँ पे भी, मतलब मुझे तो जाना नहीं है ना। तो लेकिन उसके बाद भी मेरा ब्रेक तो लगेगा, क्योंकि अब त्योहार रहेंगे, अपना व्रत भी बहुत सारे रहेंगे, कंटिन्यू व्रत रहते हैं इस टाइम पे। तो कहीं ये व्रत है, कहीं वो व्रत है, और सारे ज़रूरी भी रहते हैं कि रहना भी है। तो आपकी व्रत में पढ़ाई इतनी अच्छे से होती भी नहीं है ना। क्योंकि एक तो घर के काम रहते हैं अपन लोगों को, ऊपर से फिर फास्ट में पूजा रहती है अलग से, आपको टाइम देना पड़ता है। फिर आपका बच्चा तो है ही आपके साथ, फिर आप दिन भर आप खाते पीते नहीं हो, आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। फिर आप व्रत रहते हो तो मंदिर जाते हो, फिर आप, मतलब सारी चीज़ों में इंगेजमेंट रहता है। तो वो कहीं ना कहीं वो क्या रहता है, वो आपका टाइम रहता है जो आप अपना अभी पढ़ाई में दे रहे हो ना, वो टाइम आपका फिर थोड़ा सा यहाँ वहाँ जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप कोशिश करो उसको आगे पीछे शेड्यूल करने की। जैसे कि कल अगर व्रत है, पता है कि कल नहीं पढ़ पाएंगे, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, आज 1 घंटे कम सो लो। इसके अलावा और कुछ कर नहीं पाएंगे यार, पता है। मतलब अब जैसे आज है नागपंचमी, मतलब कहने को बहुत बड़ा त्योहार है ना, लेकिन घरों में सबकी पूजा होती है, ये है वो है। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका टाइम तो गया, सबका टाइम गया थोड़ा सा। किसी का आधे घंटे, किसी का 1 घंटे, किसी का 2 घंटे, किसी का 4 घंटे भी गया, है ना। हर जगह अलग अलग हिसाब से पूजा होती है। तो उस सब के बीच में आपकी पढ़ाई जो है ना, उसको छोड़ना मत। और ये ख्याल मत लाना कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, है ना, तो आप उसको पढ़ना छोड़ दो या थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हो सकता है आपको 1 मंथ का टाइम और मिल जाए, अक्टूबर की जगह एग्ज़ाम नवंबर में चला जाए, या हो सकता है कि आफ्टर दिवाली भी हो जाए, है ना। कह सकते हैं ऐसा, लेकिन वो 100% श्योर नहीं होगा। और जब तक 100% श्योर नहीं है तो आप अपना कुछ भी वो नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि एक साथ मेरे इस चैनल पे जितने लोग हैं, मुझे लगता है सभी ने ऑलमोस्ट 7-8 मंथ 10 मंथ सभी ने दे दिए हैं, मतलब प्रिपरेशन को अपनी। भले ही उस बीच में पढ़ा नहीं पढ़ा, कभी किसी ने ब्रेक ले लिया, कोई कहीं चला गया, इवन मैंने भी कई बार ब्रेक लिया है। पर सबको बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था और ये अगस्त चल रहा है ना। तो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ तो हो ही गया, चैनल को स्टार्ट किए ही हो गया 7-8 मंथ। तो मेरी प्रिपरेशन भी, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो 40% प्रिपरेशन थी, 30 या 40%। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगी दोनों चीज़ों को। तो मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, सबको एक दूसरे का समझ में आया, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें बातचीत होती हैं, एक दूसरे से काफ़ी हेल्प मिलती है। देखो, कोचिंग के रिव्यूज़ सब अपनी अपनी कोचिंग का बताते हैं, किसकी कैसी है,
मदद मिलती है कहीं ना कहीं, है ना। हम लोग डेली डिस्कस करते हैं किसके एमसीक्यूज़ अच्छे हैं किसके नहीं हैं, कौन सा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका देखना आपका टाइम बचाएगा, कौन सा नहीं देखना है। तो सब लोगों ने अलग अलग प्रेफरेंस दी है, कोई कहीं से पढ़ रहा है कोई कहीं और से पढ़ रहा है। किसी को विनर्स अच्छा लग रहा है, किसी को तांडव अच्छा लग रहा है, किसी को माइंडफॉल एकेडमी, किसी को टॉपर टेम्पल, किसी को कुछ और, सत्यादि शर्मा, है ना। मतलब बहुत सारी कोचिंग है और कुछ के पास तो यहाँ वहाँ से सबका ही डेटा है ना। तो जब इतना टाइम दिया है तो उसको अभी फिर वेस्ट मत होने देना। कोशिश करना कि चाहे कुछ भी हो आप थोड़ा बहुत आप टच में रहो। जैसे कि आज का मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई आज, जबकि मैंने कल रात को जो टारगेट लिया था तो मैंने लिया था कि आज मैं मैथ्स में एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, तो 20 से 25 क्वेश्चन करूँगी। और मैंने सोचा था मिक्स करूँगी, क्योंकि ऐसे रिवीजन रोज़ रोज़ हो नहीं पाता कि एक एक टॉपिक करें, तो मैं मिक्स क्वेश्चन करूँगी, है ना, मैंने सोचा था। और साथ में मैंने सीडीपी का एक टॉपिक लिया था कि चलो आज मैं इसको पढ़ूँगी, है ना, और मैनेजमेंट पढ़ूँगी। तो पूरा तो नहीं हो पाया। उसमें से मैंने मतलब पोषण स्वास्थ्य मैंने सोचा नहीं था मैं पढ़ूँगी, मैंने पोषण स्वास्थ्य पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मैं पेपर दे रही थी और एक क्वेश्चन गलत हो गया। फिर मैंने पोषण स्वास्थ्य का ही 1-2 टॉपिक रिवाइज़ किया, फिर मैथ्स करने बैठ रही थी। फिर बेटू थोड़ा सा रोने लगा तो मैथ्स मेरी छूट गई, उसके साथ खेलने वेलने लग गई, है ना। फिर मैथ्स छोड़ दी, अभी नहीं किया। मैं रात में कोशिश करूँगी आज करके सोऊं उसको, क्योंकि मैथ्स मैं रोज़ करती नहीं हूँ यार। तो आज अब कोशिश करूँगी मिक्स क्वेश्चन रात में करूँ, है ना, किसी PYQ के या अभी जो टेस्ट होता है संडे में उसके, तो थोड़ा सा रिकॉल होता रहता है। और आज पता है वो सत्यादि की वो भी नहीं देखी मैंने, CDP की क्लास, तो थोड़ा सा टाइम मेरा भी यहाँ वहाँ हो गया था। और वही बताई ना कि घर पे भी बहुत सारे काम रहते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके पता अभी से करना शुरू कर दो तो आपका जो मतलब आगे की प्रिपरेशन है वो आसान हो जाएगी। मतलब जैसे घर की साफ़ सफाई है, थोड़ी थोड़ी अभी से शुरू कर दो तो आपको एकदम त्यौहार में लोड नहीं पड़ेगा कि एक ही दिन में सब कुछ करना है। चाहे वो आपका किचन हो, रूम हो, कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा करके एक एक कॉर्नर अभी से शुरू कर दो तो आपको हेल्प मिलेगी, है ना। और फिर मैं बैठ गई थी बेटू को सुलाने के बाद। आज बेटू बहुत लेट सोया, आज बेटू सोया पता है 3 बजे, और फिर वो उठा भी बहुत लेट था, मतलब 6 बजे उठा बेटू सो के। तो आज तो वो मुझे रात में भी नहीं सोने देगा और रात में सोएगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छी नींद ले चुका दोपहर में। तो बहुत लेट तक आज वो जगने वाला है, 2 बजे तक जगेगा शायद तक। तो देखते हैं अब कैसा क्या होता है ना। फिर दोपहर में थोड़ा सा कोई आ गया था तो मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा देर पढ़ी थी, 1-1.5 घंटे पढ़ी थी, फिर चली गई थी। तो बैठे थे हम लोग साथ में। तो यही है, पता है अब मतलब टाइम जो आगे का आने वाला है ना वो आपका थोड़ा सा ऐसे ही जाएगा, क्योंकि घर पे जब कोई आता है ना तब आपका भी मन नहीं करता ना कि आप जाके पढ़ाई करने लगो। आप घर से बाहर जाते नहीं हो पढ़ाई के चक्कर में, तो फिर जब कोई आता है थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है।